स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल यार करियर पॉइंट में। आपके सामाजिक विज्ञान का सेंटअप टेस्ट परीक्षा समाप्त हो चुका है, तो आज हम लोग इस वीडियो में आपके सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो अभी एक एक अपने क्वेश्चन पेपर निकाल कर एक एक प्रश्न का आंसर मिलाते चलिएगा, साथ ही साथ अंत में बताइएगा कि आपका कुल यहाँ पे 48 प्रश्न है, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों का आंसर देना है। तो आपने कुल कितना सही किया है, 40 में से आपका कितना सही आंसर आप देकर आए हैं। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि इस प्रश्न पत्र को थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा। अभी तो हम लोग सिर्फ आंसर की बात कर रहे हैं, बाद में इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस साल के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, तो हम लोग आज सिर्फ समझ रहे हैं सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करें। आप जानते हैं 148 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से सिर्फ आपको 40 का ही उत्तर देना था और इसके लिए आपको 40 अंक दिए जाएंगे। तो जरूर लास्ट में बताइएगा। चलिए एक एक आंसर मिलाना शुरू कीजिएगा। और कल जैसे साइंस और मैथ का प्रश्न आया था, उसी तरह ये भी प्रश्न बिल्कुल ईजी लेवल का प्रश्न है, ना ही मॉडरेट लेवल है ना ही हार्ड है, बिल्कुल आसान लेवल प्रश्न इसे आप कह सकते हैं। कह रहा है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यूनान का। और सभी प्रश्न आपके SCERT बुक जो है सोशल साइंस का, हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसी से पूछे गए प्रश्न है, कोई बाहर से प्रश्न नहीं लिया गया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यूनान। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देश के बीच हुई थी। तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा डी। एक एक आंसर मिलाकर रखिएगा। कर रहा है तीसरा नंबर प्रश्न हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कुलोन कहे जाते थे। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ये बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ऐसे भी हम लोग पीछे ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा किए हैं आपके हिस्ट्री से, सभी जो भी हम लोग चर्चा किए थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के, वहीं से सभी प्रश्न आए हैं। जो स्टूडेंट उस समय थे उनको मालूम हुआ कि सभी प्रश्न वहीं से पूछे गए हैं। कह रहा जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो इन्होंने कब की थी, 1907 ईस्वी में, अर्थात कि 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न पत्र को पलटते हैं और छठे नंबर प्रश्न को एक एक प्रश्न मिलाते जाइएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका कुल कितना सही करके आप आए हैं। करें अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ है। तो संपत्ति का जमाखोरी संभव हुआ है अस्थायी कृषि के प्रभाव से। 7 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है आर्थिक संकट अर्थात कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो उसका नाम था फासीवाद नाजीवादी शासन। चलिए प्रश्न पत्र को फिर पलटते हैं। 8 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। पूछा है किस पत्र ने रातों रात वार्नकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो उसका नाम क्या था, अमृत बाजार पत्रिका। जैसे स्टूडेंट का उसने भी बहुत सारा सही आंसर दिया, तो अमृत बाजार पत्रिका। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कह रहा है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, चीन। चलिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। पूछ रहा है शुरुआत किस दशक में हुई। तो 1990 के दशक में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास आप ही के लिए चल रहा है, तो लाइक आप जरूर कर दीजिए। क्लास को जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न है कह रहा है लैंगिक विभाजन है। तो इस भी प्रश्न पे हम लोग चर्चा किए थे, आपके पॉलिटिकल साइंस का पहला ही चैप्टर है। इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग समझे, तो वहीं से प्रश्न आया है डायरेक्ट। क्या करा, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बिल्कुल सही, ए सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न भी उसी चैप्टर से कह रहा है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता इसमें से कौन नहीं है। तो इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो यही सही आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। राज्य दिया है, कह रहा है किस राज्य से हुई थी। तो राजस्थान से, अर्थात कि ए इसका भी सही आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दल का होता है। तो कोई भी राजनीतिक दल का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी हाल में सत्ता की प्राप्ति हो, तो सत्ता प्राप्त करना, ये सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न सभी प्रश्न आपके SCERT जो बिहार बोर्ड का बुक है ओरिजिनल, उसी से प्रश्न आया है। कह रहा 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी 15वीं लोकसभा के पूर्व पूछा है, तो कितना था, 10%। बिल्कुल सही इसका यही आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न को समझते हैं। ध्यान से एक एक प्रश्न मिलाते चलिएगा। और प्रश्न पत्र को मैं फिर से रिपीट करूंगा, संभाल कर रखिएगा, आगे बड़ा काम आएगा। और साथ ही साथ नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास का अंत होने के बाद कि आपने कुल कितना प्रश्न सही बनाकर आए हैं। कह राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये आपके भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है, किसी राजनीतिक दल का उनके मान्यता या चिन्ह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो उनका नाम क्या था, महेंद्र सिंह टिक्का है। तो बिल्कुल देखिए आसान प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा
देखिएगा 18 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो 19 नंबर प्रश्न है राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, पूछ रहा है किस देश में सबसे पहले राजनीतिक दल की नींव पड़ी, तो ब्रिटेन में। ये बिल्कुल आंसर सही दिया गया है, ब्रिटेन इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो राजनीतिक दल को, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका 20 नंबर का। 21 नंबर प्रश्न है कह रहा है समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं समोच्च रेखा, अर्थात कि ए इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला, बिल्कुल आसान प्रश्न है, पटना। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है, पटना। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है, पूछा है कि बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटिहार। क्या हो जाएगा, कटिहार, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है खाद कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, बरौनी में, तो ए इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न करा चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है, तो बिल्कुल सही सीमेंट उद्योग में किया जाता है, तो इसका भी ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, तो ये सही आंसर इसका होगा डी बांका। बाकी सभी गन्ना उत्पादक करते हैं जिला। चलिए प्रश्न पत्र को पलटते हैं। 27 नंबर प्रश्न, एक एक प्रश्न मिलाते चलिए ध्यान से। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में जूट उत्पादन में, ये भी आपके से ही प्रश्न आया है, तो पूछ रहा है बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न भी आपके बुक से ही लिया गया, कह रहा है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम कब दिया गया था, 2005 में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोलकाता रिसड़ा क्षेत्र, यही क्या है, हुगली औद्योगिक केंद्र का प्रमुख केंद्र यही है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न पूछा है गेहूं किस प्रकार की फसल है, तो गेहूं आपका रबी फसल है, बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 31 नंबर प्रश्न देखिए यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहां शिकायत करेगा, तो 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है तो उसको कहां शिकायत करना पड़ेगा, राज्य आयोग में। भी आपके इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, बिल्कुल आपके बुक से लिया गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर प्रश्न को समझेंगे। 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इनमें से सभी डी सही आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं में से कौन एक विशेषता नहीं है, तो उदारीकरण भी इसकी विशेषता है, निजीकरण, ये सामाजिकरण नहीं है, तो ये भी सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न करें आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, निम्न में से कौन एक क्षेत्र नहीं है, तो जानते हैं कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ये चैप्टर हम लोग पढ़े भी हैं, ये 3 क्षेत्र हैं, तो ये जो है इसका आर्थिक का क्षेत्र नहीं है, मनोरंजन क्षेत्र। 35 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आपसे पूछ रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही टिक लगाया गया 1969। 36 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र का। जो स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले की बात है कि मैंने आपके लिए वीवीआई प्रश्न के रूप में कम्युनिटी टैब में इस पे लगाया था, आप लोगों से आंसर की भी मांग किया था, आप लोग आंसर भी दिए थे, तो आपको मालूम होगा कि देखिए सेम टू सेम वही जो कम्युनिटी टैब में भी प्रश्न लगा हुआ है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, वही प्रश्न वहीं से रिपीट किया गया है, सेम प्रश्न था, ऑप्शन भी सेम है। 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 37 नंबर प्रश्न है देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन इसमें से जो है संगठित बैंकिंग प्रणाली में नहीं आता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाणिज्यिक बैंक। चलिए आगे बढ़ेंगे और 38 नंबर प्रश्न को समझेंगे। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है, तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना इसमें कौन है, वित्त है। 39 नंबर प्रश्न है भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, पूछ रहा है कि इस भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1986 में हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन ए। चलिए 40 नंबर प्रश्न है
पार्ले समूह के थॉमसन ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो किसने खरीदा थॉमसन ब्रांड को? कोको कोला। ये सभी प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपके ओरिजिनल जो बिहार बोर्ड का बुक आता है सोशल साइंस के सभी सेगमेंट का अलग अलग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटिकल साइंस, उसी से सभी प्रश्न डायरेक्ट लिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे 41 नंबर प्रश्न। आपको 40 ही प्रश्न का आंसर देना था, बट हम लोग सभी प्रश्न को समझ सकते हैं। आप कोई भी प्रश्न 8 छोड़कर आ सकते थे। तो 41 नंबर प्रश्न की भी बात करते हैं। 41 नंबर पर पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सब पहली भूकंपीय तरंग पी तरंग, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। ये भी आपके आपदा प्रबंधन से प्रश्न है, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न कर रहा है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का। किसका? इंफ्रारेड कैमरा का। तो बी इसका सही आंसर होगा 43 नंबर प्रश्न का। 44 नंबर प्रश्न को भी सभी 48 नंबर प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 44 नंबर प्रश्न करा उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड क्या है? भूकंप पड़ना है। ये भी सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? सभी बच्चा जानता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 46 नंबर प्रश्न करा निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा कौन है? तो ये भी आपके बुक से प्रश्न है। सांप्रदायिक दंगा, महामारी, आतंकवाद, सभी मानव जनित आपदा है, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। कह रहा है भूकंप है, भूकंप कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है सुखाड़ का कारण है, सुखाड़ का कारण क्या है? कम वर्षा, मानसूनी वर्षा की सीमित अवधि, अपर्याप्त जल संरक्षण, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यही 48 प्रश्न पूछे गए थे। इधर जो ये प्रश्न है पहले आप सेंटअप परीक्षा देकर समाप्त कीजिए, उसके बाद ये सभी प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कुल 40 में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपके अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।